नरसंहार कर रही है, तो वहीं कई जगहों पर लोगों ने सेना के जवानों की घेर करके पिटाई कर दी और पाकिस्तान सेना के जवानों को छुड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करना पड़ा है। पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत तस्वीरें आप देखिए, आटे की कीमतों से हुई थी, लेकिन अब ये बिजली की कीमतें, आरक्षित सीटें और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे कई मुद्दों पर फैल गया है। पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। तो देखिए, पीओके में विरोध प्रदर्शन की आग पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में फैल गई है। कराची में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब पर धावा बोल दिया, जहां वकील शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पीओके में 38 सालों में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें पुलिस की गोलीबारी से 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान से आजाद होगा पीओके। पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं, तो हमारा पड़ोसी है ही, हमारा है ही। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला। सड़कों पर सैलाब, पीओके में इनकलाब। पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है। राजनाथ का पाकिस्तान को बड़ा संदेश। 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। हिमाकत की तो इतिहास भूगोल दोनों बदल देंगे। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। लॉकडाउन की काल थी, उसके ऊपर तमाम शहरियान मुजफ्फराबाद पुरअमन तरीके से नीलम पुल के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। रियासत जो है हमारे नौजवानों के ऊपर न सिर्फ FIR कर रही है, बल्कि उनको उठाकर पाबंदी सलासल किया जा रहा है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ उठी बगावत की आग ऐसी ज्वाला बन चुकी है जो पाकिस्तान को जलाने को तैयार है। पीओके से शुरू हुआ विद्रोह अब पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार, आए दिन पीओके में होने वाले नरसंहार से न सिर्फ पीओके और पाकिस्तान के लोग काफी त्रस्त हो चुके हैं। ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है। वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पीओके एक दिन खुद भारत में मिल जाएगा, और अब एक बार फिर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आगाह किया है कि वो भारत के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश से बाज आए। अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो इस बार भारत इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा। 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही भारत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटा चुका है।
लेकिन इसके बावजूद बेशर्म पाकिस्तान के अड़ियल रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। वो न सिर्फ पीओके में अत्याचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन की सारी सीमाएं लांघ चुका है, भारत के खिलाफ भी उसकी साजिशें खत्म नहीं हो रही। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताया है कि भारत में सिर्फ हथियारों की पूजा नहीं की जाती, जरूरत पड़ने पर दुश्मन को धूल चटाने के लिए उनका बखूबी इस्तेमाल भी होता है। राजनाथ ने पाकिस्तान को 1965 के युद्ध की भी याद दिलाई, जिसमें भारतीय सेना लाहौर तक कब्जा कर चुकी थी। तो वहीं आर्मी चीफ और एयर चीफ मार्शल ने भी पाकिस्तान को ऐसा संदेश दिया जिससे पता चलता है कि आने वाले वक्त में पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है। 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसके इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। We have struck a large number of their airfields and we struck a large number of their installations. Because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places. पाकिस्तान कितने ही झूठ बोले, लेकिन जिस तरह पीओके की जनता सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ उतर चुकी है, इसने पीओके पर पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने ला दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल भी बंधकों की रिहाई करेगा हमास। जी हां, ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद हमास राजी हो गया है। इजरायल के सभी बंधकों को रिहा करने पर हमास राजी हुआ है। हमास को रविवार शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। इजरायल के सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार हमास। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बंधकों को रिहा करने के लिए हमास तैयार हो गया है। ट्रंप की चेतावनी के बाद बंधकों को छोड़ने को तैयार है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इजरायल भी बंधकों की रिहाई करेगा हमास और ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद हमास राजी हो गया है। इजरायल के सभी बंधकों को रिहा करने पर हमास राजी हुआ है। हमास को रविवार शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप के गाजा प्लान पर हमास की मुहर।